ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। किसने डालेंगे प्राइम मिनिस्टर? कहते हैं हर एक इंसान का वक्त आता है और वक्त हमेशा वही खराब जैसे नहीं रहता। आज वो वक्त है उस राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है इन लोगों का, इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है कि क्या ही बताएं। और इस सदन में सभी का मुंह बंद कर दिया एक इंसान, वो राहुल गांधी है। मैं हालांकि किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, ना बीजेपी किसी का सपोर्ट, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ नेता कोई अच्छा नहीं होता, पर कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बताने लायक होती हैं। क्यों? क्योंकि कभी किसी इंसान को तुम ना तो छोटा समझो, ना तो उसको आज उसका दिन बुरा है तो उसको कभी ये मत समझो कि कल भी उसका दिन बुरा रहेगा। जब राहुल गांधी को कुछ लोग क्या सभी पूरा देश पप्पू कह रहा था, पूरा देश पप्पू कह रहा था, आज वही राहुल गांधी है, वही राहुल गांधी है जो पूरा देश को बता रहा है कि मोदी वो चोर है। मोदी ये राष्ट्रवाद के नाम पे ये सारा कुछ चलता है इन लोगों का, यही चीज़ें बता रहे हैं। पहले क्लिप देखो। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। देखो चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। किसने डालेंगे प्राइम मिनिस्टर? ये ठेका नहीं है बीजेपी का कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा, नफरत हिंसा, नफरत हिंसा। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर, इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई ये है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई, अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान। सर ने बोला है सर, प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान के, वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में।
भगवान का मैसेज आया होगा, मोदी जी नोटबंदी कर दीजिए, नोटबंदी कर दिया। डायरेक्ट ऊपर से आया मैसेज, ऑर्डर आया फटाक। और अलग अलग ऑर्डर आते हैं। अदानी जी वाला ऑर्डर आता है, मुंबई एयरपोर्ट अदानी जी का ऊपर से ऑर्डर आता है, फटाखट खटाखट खटाखट ऑर्डर आते हैं। गुजरात में मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई? साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं, सीधी सी बात। मैं जाता रहता हूं और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो, हर स्टेट में हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत, माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियन के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। पत्थर जैसे हिंदुस्तान के साथ एक साथ खड़े हैं, देशभक्त हैं। और आपने सारे के सारे माइनॉरिटी पर आक्रमण किया, उनके खिलाफ हिंसा, नफरत फैलाई। आमच्या लाईफमध्ये सुद्धा अशी फेज होती ज्यावेळी खूपच सेना में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, महिलाओं में, डिसेबल्ड में भी। और मैं ये भी कह सकता हूं कि सिर्फ बाकी हिंदुस्तान में भी नहीं, मगर अपनी पार्टी में भी भय है। आपकी पार्टी में डर है, भय है, सच्चाई है। देखो अब आप चिल्ला नहीं रहे हो, अब आप शांत हो, अब बिल्कुल शांत हो। सच्चाई बोल दी, चिल्ला नहीं रहे, चुप। क्योंकि आपकी ट्यूनिंग डायरेक्टली, प्रॉब्लम क्या है, आप चिल्ला नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन नहीं। सर मैं बोल रहा हूं, सर समझा रहा हूं, स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। सर लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके खुद ही कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24 बच्चे सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा, नफरत, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। ये आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है, दिल में जाके तीर लगा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। चुप हो गए, देखिए स्पीकर साहब चुप हो गए सब। नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का कि हिंदू डर नहीं फैला सकता, हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। माइक दीजिए सर। हाँ सर, मेरा सवाल है सर,
इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? मैं बिल्कुल आपकी रिस्पेक्ट करता हूं स्पीकर सर, मगर मेरे भाषण के बीच में सच्चाई है कि माइक ऑफ हो जाता है। मैं क्या करूं, हो जाता है वो। आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे कहते हैं, पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ। देख चुके दोस्तों, कैसा फटकार लगाया जो अभी इस सांसद जो सदन में ऐसा उन्होंने बोला कि राहुल गांधी भला की बच्चे एक लीडर हैं जो विपक्षी लीडर हैं, और मानना यही है कि अभी इस टाइम पे इनका सारा इतना मान लो इतना चर्चा चल रही है इनकी, कुछ लोगों को नहीं लगता है कि भाई ये अच्छे नहीं हैं, क्योंकि एक नेता पढ़ा लिखा होता है तो चीज़ें अपने आप सही हो जाती हैं। क्योंकि अगर सही नहीं, अगर वो उस इंसान को कहेंगे नहीं कि सही हो जाए तो कैसे सही हो जाएगा। तो मेरा कहना बस यही है, आप चुनो तो अच्छा वही नेता चुनो जो हमारे समाज का सही से ध्यान रख पाए और पूरे देश का सही से ध्यान रख पाए। बस मेरा कहना यही है, और बाकी मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा या हाँ भाई मैं इसके पर्पज़ से मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा कहना बस इतना ही है कि हर किसी का एक वक्त अच्छा भी आता है, हर एक का वक्त अच्छा आता है। आज तुम्हारा बुरा तो कल अच्छा भी आएगा। ये तो एक चलती हुई हमेशा जो दिन प्रतिदिन जो चलता है, इसको हम कह सकते हैं समय चलता रहता है। अपने आप पे ध्यान दो और आपको ऑटोमेटिकली अच्छाइयाँ दिखने लगेंगी। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद जय भारत। बस देख